तो देखिए स्पेकुलेशंस जारी है कि शायद PSW जो है वो 2 साल से बढ़ा के 3 साल कर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आप अपनी रिमेनिंग फीस आसानी से कवर कर सकते हैं। कैसे हैं दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखिए जनवरी 2024 इनटेक ज़ोर शोर से जारी है और इस वीडियो में मैं आपको एक सी 5 खुशखबरियाँ गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा जनवरी 2024 इनटेक के हवाले से, ताकि आप मोटिवेट हो जाए और क्यों ये इनटेक आपको सिक्योर करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ थोड़ी सी टिप्स भी मैं एंड में बताऊंगा कि किस तरह से जनवरी 2024 इनटेक आप सिक्योर कर सकते हैं यूके में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए जनवरी 2024 इनटेक की सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि आपको एडमिशन मिलने के और कैश लेटर टाइम पे मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो जो सितंबर इनटेक होता है उसमें वो जो है नॉर्मली मेन इनटेक होता है और उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो सितंबर इनटेक तो ऑलरेडी चला गया। जब जनवरी इनटेक होता है उसमें ऑलरेडी एप्लीकेंट्स की तादाद कम होती है, तो आपके हाई चांसेस होते हैं कि आपको टाइम पे ऑफर लेटर और कैश लेटर मिले। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया कि हायर नंबर ऑफ चांसेस है आपके एडमिशन के इस लिहाज से। और सेकंड जो बेनिफिट है, चूँकि अब जनवरी में डिपेंडेंट्स नहीं आ सकते, तो जो लोग डिपेंडेंट्स के साथ आ रहे थे वो भी अब अप्लाई अनफॉर्चुनेटली नहीं करेंगे, जिसकी वजह से तो जो ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स आ रहे थे डिपेंडेंट वीज़ा पे, अब वो भी अप्लाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए एडमिशन सिक्योर करना और भी ईजी हो गया है। तो इन दो वजूहात की वजह से आपका जनवरी इनटेक सिक्योर करना ईजी हो गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे पहले नंबर पे रखनी चाहिए थी वो है PSW। तो देखिए स्पेकुलेशंस जारी है कि शायद PSW जो है वो 2 साल से बढ़ा के 3 साल कर दिया जाए, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव मूव। और ये अगर होगा भी तो बहुत रेयरली शायद 1-2 इनटेक के लिए हो जाए, बट ये अभी फ़िलहाल स्पेकुलेशंस हैं। फिर भी लाइक 2 साल का PSW तो कन्फर्म है, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। और क्योंकि आने वाले वक्तों में कोई पता नहीं, शायद PSW बंद कर दे, लेकिन अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हैं तो आपको गारंटीड PSW यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 2 साल का मिलेगा। जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो आपके पास 2 साल होंगे कि आप 2 साल यहाँ पे काम कर सके, कोई और वीज़ा पे स्विच हो सके या अपने लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढे। तो 2 साल काफ़ी टाइम होता है, इसमें आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने लोन लिया है वो भी आसानी से चुका सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक अच्छी सी एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे या किसी और कंट्री में भी मूव हो सकते हैं। तो ये 2 साल का PSW जो है, दिस इज़ वेरी वाइटल फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट। एक और बेनिफिट ये होता है जिस पे बारे में कोई बात नहीं करता, वो ये है कि जब आप जनवरी इनटेक में आ जाते हैं तो आपके 1 सेमेस्टर बाद ही आपको फुल टाइम वोकेशंस 3 महीने के वोकेशंस मिल जाते हैं। यानी आपका पहला सेमेस्टर जो है वो मई में एंड हो जाता है और फिर मई से लेके सितंबर तक 3.5-4 महीने आपके पास होते हैं। आप उसमें फुल टाइम काम कर सकते हो और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आप अपनी रिमेनिंग फ़ीस आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स के पास नहीं होता, क्योंकि सितंबर इनटेक के स्टूडेंट का 1 सेमेस्टर जनवरी में जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो दूसरा फ़ौरन जो है वो स्टार्ट हो जाता है फरवरी में। तो सितंबर वालों की निस्बत जनवरी इनटेक वालों को ये बेनिफिट होती है कि उसको वेकेशंस बीच में ही मिलती है और आपके एक फ्रेशअप भी हो जाते हैं। आप किसी और सिटी में भी मूव होके वहाँ पे 3-4 महीने रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं। तो आपका ये बेनिफिट भी हो जाता है कि आप आसानी से फिर अपनी फ़ीस जो है रिमेनिंग फ़ीस वो काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि आप के एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए सितंबर इनटेक चूँकि बहुत बड़ा इनटेक होता है, तो सितंबर इनटेक वाले जो है मास्टर्स के वो नेक्स्ट सितंबर तक ग्रेजुएट हो जाते हैं और फिर जो है वो जॉब मार्केट में चले जाते हैं। तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको जिन लोगों की ज़रूरत होती है, तो कंपटीशन काफ़ी टफ होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं और वो अपने लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे होते हैं, जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं। वेयर एज अगर आप जनवरी इनटेक में ग्रेजुएट हो जाए जनवरी टू जनवरी, तो आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जनवरी में ग्रेजुएट नहीं होते एज़ कम्पेयर टू सितंबर। तो एक ये बेनिफिट है जनवरी इनटेक का कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस सितंबर इनटेक की निस्बत काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाते हैं। तो छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस भी जनवरी इनटेक के साथ साथ मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो जब आप जनवरी इनटेक में आते हो तो फुल विंटर होता है, उतने ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते जितने समर में होते हैं, क्योंकि समर में ज़्यादातर लोग वेकेशंस पे चले जाते हैं गोरे, तो उनका काम भी फिर हम करते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स इवेंट्स वगैरह आते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करती है। और टूरिस्ट जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो भी समर में आते हैं। समर में इधर से ऑफकोर्स जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो बाहर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट दूसरी कंट्री से इधर भी आते हैं। अगर आप बड़ी सिटी में जैसे लंदन वगैरह में, तो समर में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है जनवरी इनटेक की निस्बत। दूसरी जो डिसएडवांटेज है वो हो भी सकती नहीं भी हो सकती, वो ये है जैसे मैं जनवरी इनटेक में आया था, तो क्या करते हैं ये कि
नॉर्मली यूनिवर्सिटी जो है वो आपको सितंबर इनटेक के साथ रखते हैं। तो सितंबर इनटेक वालों का ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका होता है और उनका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ होता है। आपका फर्स्ट जो है उनका सेकंड होता है। तो जो आपका फिर सेकंड सेमेस्टर होता है वो एक्चुअली में आपका डिसर्टेशन के बाद आता है, यानी जो सितंबर से लेके जनवरी तक होता है, उसमें फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर आ जाता है। तो ये थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज होती है कि जब आप क्लास में बैठे होते हैं और टीचर लेक्चर दे रहा होता है तो आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है कंपेयर टू सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर इन देयर सेकंड सेमेस्टर। उन्होंने बेसिक कुछ पीछे पड़ा हुआ होता है, जबकि आपको थोड़ा बहुत मसला हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इतना ज़्यादा नहीं होता। अब आते हैं टिप्स की तरफ कि कौन कौन से टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करके जनवरी 2024 इनटेक सिक्योर कर सकते हैं। ये कुछ लोग होते हैं जिनके पास IELTS PTE वगैरह नहीं होता, तो इसलिए वो अप्लाई नहीं करते। देखिए, आप अप्लाई कर ले पहले से, आपको कंडीशन ऑफर लेटर आ जाता है ना, आप विदाउट IELTS भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कंडीशन ऑफर लेटर में आपको कंडीशन दी गई होती है IELTS की। तो जब तक कंडीशनल ऑफर लेटर आता है आप उस टाइम तक IELTS की प्रिपरेशन कर ले, IELTS या PTE जो भी हो आप वो प्रिपेयर कर ले, उसका एग्ज़ाम दें। उस वक्त तक जब आपकी बाकी चीज़ें रेडी होगी तो आपका रिज़ल्ट आ चुका होगा और आप उनको सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टाइम पे अपने फाइनेंसेस भी रेडी करें। बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपना जल्द से जल्द सिक्योर करने की कोशिश करें कि अगर पाकिस्तान से है तो 5-6 लाख रुपए ऊपर रखें, क्योंकि पाउंड का रेट ऊपर नीचे चला जाता है। और अगर आप इंडियन हैं तो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आप अपने बैंक अकाउंट में थोड़े ज़्यादा रखें। तो टाइम है आपके पास, आप थोड़ी रिसर्च करें कि आप किस यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम में जाते हैं, आपके एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस अच्छे तरीके से तैयार करें। जो भी आपके टीचर्स हों वो नॉर्मली जो है अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो ख़ुद नहीं तैयार करते, आपसे कहते हैं। तो आप अच्छे सा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तैयार करके उनको दे, वो तोरली उनको रीड करते हैं और फिर साइन करके आपको दे देते हैं। और इसके साथ साथ मोर इम्पोर्टेंटली आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपसे इंटरव्यू लेती है। और यही इंटरव्यू, इसका बेनिफिट ये है कि आप जब अगर खुदा न खास्ता आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो वहाँ पे भी सेम क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आपको यहाँ पे जब आप आते हैं और आपका एयरपोर्ट इमिग्रेशन इंटरव्यू होता है तो उसमें भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए या यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आप लोगों तक पहुँचाई जनवरी इनटेक के हवाले से, ताकि आप पॉजिटिव रहे, मोटिवेटेड रहे, और कुछ टिप्स भी लास्ट में शेयर की। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। एज यू सी, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपके वीडियोस बड़े अच्छे होते हैं, बड़े हेल्पफुल होते हैं। इवन यहाँ पे स्टूडेंट आके मुझसे मिल लेते हैं, लेकिन आप ना वीडियो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स अभी भी काफ़ी हद तक कम है, जो कि ज़्यादती है थोड़ी सी। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले मज़ीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप टिकटॉक पे वीडियो देख रहे हैं तो बायो में लिंक है, जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के कंटेंट के लिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।